आइए आज बात करते हैं निद्रा पर, अर्थात शयन योग। कितना सोएं, किस समय सोएं, दिन में सोएं या नहीं। बहुत सी बातें कई लोगों से अलग अलग तरीके से सुनने को मिलती हैं। भगवान ने दिन और रात बनाए हैं। दिन बनाया है काम करने के लिए, जागने के लिए, खाने के लिए। रात बनाई है विश्राम करने के लिए, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न मेहनत करने के लिए। कि जो व्यक्ति 6 से 8 घंटा प्रतिदिन गहरी नींद लेते हैं वह सदा सुखी और निरोगी रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग दिन में भी सोते हैं उन्हें रात को गाढ़ी नींद नहीं आती, इसलिए दिन में सोना वर्जित है, सोने से बचना चाहिए। लेकिन गर्मियों में लंबे दिन होते हैं, दोपहरी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, थक जाते हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी 40-45 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए। वे लोग इस समय का सदुपयोग स्वाध्याय, समाचार पत्र या टीवी से पास कर सकते हैं। हाँ, 40-45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, उनको अवश्य खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा या अधिकतम 1 घंटा आराम करने की आवश्यकता है। दिन में सोने से रात को गहरी नींद नहीं आती। जो लोग दिन में नहीं सोते उनको गहरी नींद आती है। रात को 10 बजे तक जो लोग सो जाते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि रात को मध्य रात्रि से पहले 1 घंटे की नींद, मध्य रात्रि के बाद 2 घंटा सोने से भी वह ताजगी नहीं देते। और दिन में तो 3 घंटे सोएं तो भी वो 1 घंटे की नींद के बराबर काम नहीं करती। इसलिए रात को 10 बजे तक अवश्य सो जाना चाहिए। और प्रातः सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में हर हाल में जो लोग उठ जाते हैं वो सदा सुखी, निरोग, प्रखर, कांतिमान, चरित्रवान और चुस्ती से भरपूर रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। गाढ़ी नींद लेने के लिए कई लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। तो गाढ़ी नींद कैसे ली जाए? सोने से पहले यदि आप हाथ पैर धोकर, पेस्ट करके, साबुन से हाथ धोकर सोते हैं और कमर गर्दन सीधी करके मात्र 5-7 मिनट भी अपनी सांसों में खोकर अर्थात आनापान ध्यान करके सोते हैं तो नींद गहरी आती है, सपने कम दिखते हैं और आप सुबह को चुस्त उठते हैं। आनापान ध्यान के बारे में हमने कई वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। मात्र कमर सीधी करने से और सांसों को देखने से आदमी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बीपी सम रहता है, आनंद उभरता है, नींद जल्दी आती है। इसलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। सांसों को देखने से आदमी आत्ममुखी बनता है, अंतर्मुखी बनता है। उसकी आत्मा उसको हर काम में सहायता देती है, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे मेहनत हो, कोई भी काम हो। हमारा अंतर्मन हमसे भरपूर सहयोग करता है। इसे सांसों को देखकर आनापान ध्यान करके ही सोएं। रात को सोने के समय सदा दक्षिण या पूर्व को ही सर करके सोएं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है। इसकी चुंबकीय रेखाओं का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, रुधिर के प्रवाह पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे,
कई बार उस पर चर्चा कर रखी है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि रात को सदा या तो दक्षिण या पूर्व को ही सर करके सोएं, अन्यथा स्वप्न ज़्यादा दिखेंगे, सुबह आलस में उठेंगे, उठने को जी नहीं करेगा, नींद पूरी नहीं होगी और कई प्रकार की व्याधियों से घिर सकते हैं। रात को बिल्कुल अंधेरे में सोएं या कम से कम लाइट में सोएं तो नींद गहरी आती है। बिल्कुल हल्के कपड़ों में सोएं, सूती कपड़ों में सोएं, ढीले कपड़ों में सोएं, चुस्त कपड़ों में नहीं सोना चाहिए। यदि हमारा कमरा क्रॉस वेंटिलेटेड है, हवा आती जाती है तो नींद अच्छी आती है। रात को मोटा तकिया लगाकर नहीं सोएं, अन्यथा हम सारे दिन बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं तो सर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण रुधिर की कमी रहती है। पैरों में पेट में रुधिर ज़्यादा जमा हो जाता है और अगर रात को भी ऊंचा तकिया लगाते हैं तो पुनः सर में रुधिर की कमी होने के कारण सर से संबंधित कई प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। यदि पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो कायदे में तो रात को सर के बजाय पैरों के नीचे तकिया लगाना चाहिए और यदि सर के नीचे तकिया लगाना ही है तो उसकी मोटाई 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए तो आप अच्छी नींद का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। रात को सदा बाईं करवट सोएं और दिन में सदा दाईं करवट सोएं। बाईं करवट सोने से बायां फेफड़ा दबेगा, दायां फेफड़ा खुलेगा, सूर्य भेदी प्राणायाम होगा। जो रात को खाना खाकर हम सोते हैं वह अच्छी तरह हजम होगा, जठराग्नि तेज होगी। रात की ठंड नहीं सेधेगी और दिन में दाईं करवट सोएं तो दायां फेफड़ा दबेगा, बायां खुलेगा, चंद्रभेदी प्राणायाम होगा, शीतलता आएगी, दिन की गर्मी परेशान नहीं करेगी। इस तरह दिन और रात में करवट बदल कर सोएंगे, बीपी भी सम रहेगा और पेट भी अच्छा रहेगा और शारीरिक रूप से कभी इधर कभी इधर इस तरह जब आराम करेंगे तो आपका वक्षस्थल, आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और कालांतर में कोई भी समस्या आपके निकट नहीं आएगी। रात को ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त तक खाना खा लेना चाहिए, अन्यथा हर हाल में 8 बजे से पहले पहले खाना खाकर ही सोएं ताकि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आप सोएं। खाना खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए। सोने से पूर्व, खाना खाने के बाद थोड़ा भ्रमण अवश्य करें। जो लोग रात के खाने में प्रोटीन अर्थात हैवी दालें, दही, चावल, सलाद इस तरह की चीज़ नहीं खाते उनको नींद अच्छी आती है। रात को सोने के बाद कई लोग पानी साथ रख कर सोते हैं, पानी पीते रहते हैं, ख़ासतौर से गर्मियों में। यह गलत है। रात को सो जाएं तो सुबह उठकर ही जलपान करें। रात को उठकर पानी पीना सही नहीं है, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई लोगों को नींद नहीं आती तो कई प्रकार की विकल्प ढूंढते हैं, नींद की गोली खाते हैं, जहरीली हैं, इनसे बचिए। कितने ही लोगों ने आनापान ध्यान करके नींद की गोली खानी छोड़ दी। आप भी यदि नींद की गोलियों के शिकार हैं तो उससे बच सकते हैं।
रात को सोने के समय लंबे लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए, सांसों को देखते हुए। एक सांस अंदर आया, ध्यान से देखिए, बाहर गया 1, फिर अंदर आया, ध्यान से देखिए, बाहर गया 2। आप 1 तक नहीं आएंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन सांसों को ध्यान से देखना है, अर्थात सांस कितनी लंबी आई, कितनी लंबी गई, कहाँ छुई, कितनी देर रुकी, कैसी लगी, नासिका के अंदर किस जगह अधिक संवेदनशील अनुभव हुई। इस प्रकार जब गहराई से आप सांसों को देखेंगे, सभी चिंताओं से मुक्त रहेंगे और नींद तो 20-30 सांसें देखने में ही आ जाएगी। बहुत ही गजब का यह फॉर्मूला है, इसका लाभ अवश्य उठाएं। पेस्ट करके जो लोग सोते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि सारी रात दांतों के बीच में खाना नहीं सड़ता, लार शुद्ध बनती है और हाजमा अच्छा रहता है। ऐसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम नित्य प्रति सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर इनको ध्यान से सुने, इन पर पालन करें, तो कोई कारण नहीं कि हमारी दिनचर्या में शामिल होकर आदर्श दिनचर्या को अपनाकर हम स्वस्थ, आनंदित, दीर्घायु होते हैं और हर क्षेत्र में यथोचित नाम कमा करके सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान दीजिए अपने चहेतों को, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।